एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि मैंने कल बताया था कि हम एक आयत पर, एक शब्द पर जो है आज के दिन गौर करेंगे। सो मैं प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय के पहली 2 आयतें पढ़ रहा हूँ और वहाँ यह लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। और हम नए आकाश और नई पृथ्वी को जो है पहले देख चुके हैं, और आज हम एक नए शब्द पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, और वह है नया यरूशलेम। नया यरूशलेम, और नया यरूशलेम वो भी अपने आप में एक भेद भरा रहस्य लिए हुए हैं। और वो रहस्य क्या है, इस पूरे 21वें अध्याय में दिया हुआ है, लेकिन हम आज उसको थोड़ा सा जो है परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में देखेंगे। सो आए मेरे साथ चलें नए यरूशलेम। सो नया यरूशलेम जो है इस पृथ्वी पर आने वाला है, और इसका समय कब होगा। सो जैसा कि कल हमने देखा था कि अरमगेदोन के युद्ध के बाद में शैतान 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा, और इस 1000 साल में पृथ्वी पर जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का राज्य होगा। और उस समय उस 1000 साल के लिए जो है ये नया यरूशलेम, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 2री आयत और 10वीं आयत में भी कहा गया है। और ये नया यरूशलेम या मिलेनियम किंगडम जो है पृथ्वी पर स्थापित होगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और ये नया यरूशलेम वास्तव में जो है इसमें होगा क्या। इसमें हमने पिछली बार देखा था कि 1000 वर्ष का कार्यकाल होगा, और वहां मृत्यु नहीं होगी, वहां आंसू नहीं होंगे, वहां परमेश्वर के लोग जो हैं उनकी आयु वृक्षों के समान होगी। लोगों का और जानवरों का स्वभाव बदल जाएगा। शेर या सिंह जो है बैलों के मानिंद घास खाएंगे। एक छोटा सा बच्चा करत के बिल पर खेलेगा, और वहां कोई डसना नहीं होगा। सो ये वो 1000 साल का कार्यकाल होगा इस नए यरूशलेम में। ये नया यरूशलेम जो है और क्या जो है बताता है। अब हमें नया यरूशलेम और स्वर्ग, ये दो में फर्क समझ में आना चाहिए। नया यरूशलेम पृथ्वी पर स्थापित होगा, परमेश्वर का राज्य 1000 साल के लिए पृथ्वी पर होगा, और यरूशलेम उसका केंद्र बिंदु, मसीह यीशु उसके सेंटर होंगे। और इसकी लंबाई चौड़ाई जो है बाइबल में आप 21वां अध्याय देखेंगे तो बहुत सारी चीजें देखेंगे आपको मिलेगी। और लिखा है कि उसके 16वीं आयत में, 21वें अध्याय के 16वीं आयत में, वह नगर चौकोर बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। और उसने उसकी शहरपना को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। और इसकी लंबाई चौड़ाई, ये मतलब एक स्क्वायर जो है, इतना जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर। और ऐसा बोलते हैं कि
अमेरिका से लगा करके ये यूरोपियन देशों तक जो है इतना बड़ा घेरा इसका रहेगा पृथ्वी पर। पृथ्वी पर जैसा मैंने पहले कहा कि नया यरूशलेम पृथ्वी पर, और ये चौकोर या स्क्वायर जो है इसका साइज ऐसा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर। प्रभु के लोग जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपने माथों पर और अपने दाहिने हाथ पर उस पशु की जो है सील या मोहर नहीं ली थी, और परमेश्वर की गवाही देने के कारण उनके सिर काटे गए थे, वे जीवित होकर के मसीह यीशु के साथ 1000 वर्ष के लिए इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे। ये पहला मृतकोत्थान है जो हमने देखा था। इस पहले मृतकोत्थान में, पहले पुनरुत्थान में शहीद लोग जो हैं शामिल होंगे, और नया यरूशलेम जो स्वर्ग से उतरेगा, और उसमें ये प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहेंगे। और लिखा है कि परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और फिर मृत्यु न रहेगी, और फिर दुख और रोना और दर्द और पुरानी चीजें जो हैं, परमेश्वर ने कहा देखो सब चली गई, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। और जो रहस्य है वो ये कि परमेश्वर का ये पवित्र नगर जो है, यहां पर जैसे मैंने बताया कि इसमें यूरोप का फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड और स्पेन, अमेरिका का कुछ हिस्सा, ये जो है इतनी बड़ी साइज है इसकी, जो लिखा है पूरी यूरोप के बराबर होगी। और आपको एक और यह रहस्य बताऊं मैं कि यही वो जगह थी जहां पर अदन का बगीचा था। और आपको याद होगा कि अदन के बगीचे से आदम और हवा को निकाल दिया गया था, लेकिन मसीह यीशु के कारण इसी अदन के बगीचे के ऊपर उसी साइज में ये नया यरूशलेम होगा, जिसका केंद्र बिंदु प्रभु यीशु मसीह होंगे। सो उत्पत्ति में जो कुछ लॉस हुआ, वो प्रकाशित वाक्य में जो है उस लॉस की भरपाई हुई, और मसीह यीशु के कारण वे शहीद लोग 1000 साल तक इस जगह जो है उसके साथ राज करेंगे। और ये नया यरूशलेम बोलते हैं वहीं जहां आज का यरूशलेम है, वहां उतरेगा। सारे धर्मी लोग इसे देखने पाएंगे, लेकिन ये होगा 1000 साल के लिए, 1000 साल के लिए। और जैसा वहां की सड़कें सोना कोई तोलों में 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो नहीं, वहां सोना और स्वर्गदूतों का आना जाना होगा। और लिखा है कि प्रभु का ये पवित्र नगर स्वर्ग पर से, परमेश्वर के पास से उतरेगा, और इसकी जो नेवें हैं 12 पत्थरों की, और ये 12 पत्थर जो हैं, आपको याद होगा निर्गमन की पुस्तक में 12 गोत्रों के 12 पत्थर जो है महायाजक अपने सामने की छाती पर एक पटुके में पहने रहता था, और उसके दाहिने कंधे और बाएं कंधे पर 6-6 के ये जो रो में ये लगे रहते थे। और ये 12 गोत्र, 12 बेटे जो याकूब के थे, उनसे ये गोत्र बने थे। और ये गोत्रों का स्मरण कहां? प्रकाशित वाक्य में। देखिए परमेश्वर की भव्य योजना, भव्य योजना, ये कलर, ये 12 नेवें 12 गोत्रों की, जिनका वर्णन उत्पत्ति में
और नया यरूशलेम प्रकाशित वाक्य में। सो याजक अपने छाती पर जो चौकोर प्लेट होती थी उसमें ये सब 12 गोत्रों के जो है मणि जो है उनके अनुसार इनके अलग अलग कलर थे और 12 गोत्रों को ये पहने रहता था। इनका स्मरण परमेश्वर के सामने होता था और महायाजक इनका प्रतिनिधित्व करता था। तो परमेश्वर ने इनके कलर या मोती ऐसे ही नहीं बना दिए, वो नए यरूशलेम में। और 12 प्रेरितों से भी कहा, 12 प्रेरित जो है इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और उसके फाटक जो है प्रेरितों के नाम पर, और चौकोर नया यरूशलेम स्वर्ग पर से सब लोगों के देखते हुए उतरेगा। लेकिन इसमें शैतानी लोग, शैतान की ताकतें, भूत प्रेत, जादू टोना, सिद्धियां, ये कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और नगर का फाटक एक एक मोती का बना हुआ, 12 फाटक 12 मोतियों के बने हुए। नगर के नेवे जो है वो 12 पत्थरों के, और वो पत्थर जो है 12 गोत्रों के, और एक एक फाटक एक एक मोती का बना। इतना भव्य ये पवित्र नया यरूशलेम होगा। और उसके फाटक जो है कभी बंद ना होंगे, और उसमें सूर्य के उजाले का कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। और 1000 साल यहां परमेश्वर के लोग जो प्रथम शहीद है, वे प्रभु यीशु मसीह के साथ यहां राज्य करेंगे। और नया यरूशलेम जो है बोलते हैं उसी जगह उसका केंद्र बिंदु होगा जहां एक समय मूसा का तंबू था, एक समय जहां सुलेमान का मंदिर था, उसी जगह इस नए यरूशलेम का केंद्र भी होगा। और उसके 12 फाटक, 12 नेवे, और उसमें जो आराधना का पैटर्न रहेगा वो प्रभु ने पहले से बताया था मूसा को। और देखें, जब मूसा को बोला था कि जैसा तुझे स्वर्ग में बताया गया है, मतलब स्वर्ग में ऑलरेडी वो परमेश्वर का मंदिर जो था वो पहले से था, उसी के आधार पर मूसा को कहा गया कि नीचे का ये तंबू बनाना, इसमें कुछ बदला नहीं करना, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक था। और ऐसा वो मंदिर बनाना, ऐसा वो तंबू बनाना जिसके 3 हिस्से होंगे, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। हर चीज जो है प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करती थी। और देखें, ये यीशु मसीह के बलिदान को, बाहरी वेदी, ये जो है पानी का मर्तबान, उसके बपतिस्मे को, ये पवित्र आत्मा को, ये उसके महायाजकी होने को, ये उसके प्रभु भोज के रोटी जो है प्रभु भोज का अवस्था, और महापवित्र स्थान में जो है उसकी सकन्या उपस्थिति, वो मन्ना से उत्तम, वो व्यवस्था से उत्तम, वो हारून याजक से उत्तम, ये प्रभु यीशु मसीह को बताते थे। और लोग बाहर खड़े रहते थे, हमारी स्थिति यहां है। और ये वो पैटर्न था। जैसे मात्र दूसरी पुस्तक जो है उसके 25, 26 और 27 अध्याय में
पूरे डिटेल में बताया गया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह आने वाले समय की भी बात कर रहे थे। जो बलिदान क्रूस पे किया गया था वो पूरा हुआ, और उसने सब चीजें, वो रहस्य भी पूरे कर दिए। परमेश्वर का मकसद जो है पूरा कर दिया, और स्वर्ग जो है इस पृथ्वी पर वो स्थापित हुआ, और हम सब जो है इसमें जाने के लायक हो सकते हैं। लेकिन ये परमेश्वर की ओर से रहेगा कि कौन इस पहले पुनरुत्थान का भागी हो। और जैसा मैंने बताया कि शहीद लोग इस पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे, और परमेश्वर उन्हें यह सौभाग्य देगा कि वे 1000 साल तक उसके साथ इस पवित्र यरूशलेम में राज्य करें। क्या आप आशीषित हुए हैं? और यदि आपको लगता है कि प्रभु के पास में चलूं और प्रभु के संग रहूं, तो आए मेरे साथ इस दुआ में शामिल हो। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने लोगों के लिए, और विशेष करके वे लोग जो आपके प्रति इतने समर्पित रहे कि प्राणों पर खेल करके वे आपके राज्य में प्रवेश करने पाए। और प्रभु, आपने भी जो है यह सौभाग्य दिया कि उनको मृतकों में से जीवित करके 1000 साल के लिए इस पृथ्वी पर अपने साथ रखा। और जैसा आपने कहा कि ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं। जब अंतिम न्याय होगा, ये लोग ऑलरेडी जीवित रहेंगे, इनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए रहेंगे, और ये युगान युग आपके साथ राज्य करेंगे। और उसके पहले भी आपने हमें यह सौभाग्य दिया कि 1000 साल तक इस पृथ्वी पर आपके साथ रहे। सो प्रभु, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे संतों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, इस सुंदर प्रायोजन के लिए धन्यवाद देते हैं, इन भव्य योजनाओं के लिए जो उत्पत्ति से चली प्रभु, वो प्रकाशित वाक्य तक आती रही, आपने हम पर प्रकट किया। हम धन्यवाद देते हैं। फिर से प्रभु अपने आप को आपको समर्पित करते हैं, हमारे जीवन को लेंगे, हमें अपना बेटा बेटी बनाए, हमें इस योग्य करें कि हम आपके साथ रह सकें। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और फिर आमीन।